साथियों, जय हिंद, नमस्ते। और मेरे बच्चे लाडले बेटे बेटिया ने प्यार और आशीर्वाद सदा खुश रहो। तेरा पढ़ाई में मन लग गया, पढ़ लिख के ना कामयाब हो। आज मैं अपनी खासकर हरियाणा सरकार थे और भारत सरकार भी मान ले तो और बढ़िया है, एक अपील करूँ। जो ये सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरियां में इतना फर्क मान लिया हमारा समाज ने। एक प्राइवेट नौकरी वाला 1 लाख रुपये सैलरी ले रहा है किसी कंपनी में, उसका रिश्ता करना मंजूर नहीं करते। लेकिन एक डी ग्रुप वाला 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसका रिश्ता खुश होकर करे। देखो, तनख्वाह में 5 गुना फर्क हो गया। तो मैं आदरणीय सैनी साहब तो एक अपील करूँ हूँ कि आप न ये और इतने वो कर दो हो, आपके विधायक के इतने भत्ते बढ़ा दिए, कितने % बढ़ाया था, ये बेरानी को 2 लाख तो ऊपर गई इनकी तनख्वाह और भत्ते न्यारे रह गए, मंत्रियों के खर्चे बढ़ा दिए और कुछ कर दिया। तो आपने क्यों भी कानून लाना चाहिए। एक भाई जो प्राइवेट कंपनी है या लिमिटेड फैक्ट्री हैं या और ये किस किस्म की आकर हैं, जो हमारी फैक्ट्री है, उनने भी सब ने ये है सुविधा देनी पड़ेंगी अपना वर्कर को, जो एक सरकारी मुलाजिम न मिले, क्योंकि फिर ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये हमारे बालक भाई हमारा ज़्यादातर देहात में है, पढ़े लिखे शहर वाले तो मानने इस बात में भाई नौकरी प्राइवेट बढ़िया हो है, उस छोरे ने अपना हाथ का हुनर आना चाहिए। और प्राइवेट वाला का तो ऐसा होया करे है, अगर एक कंपनी में अपना लाख रुपये मिल रहे हैं तो दूसरी कंपनी उसने 1.25 लाख में ले जाए, थोड़ी देर पाछा तीसरी उन्हें 1.5 लाख में ले जाएंगे, तो बढ़ते रहा करे और उनके साल भर के पैकेज हो जाया करे कई लाख में। इनके 2-2.25 लाख बने साल के, उनके महीने की 2-2.25 लाख रुपये तनख्वाह हो जाए, लेकिन रिश्ता वाला फिर भी उसने मंजूर नहीं करता। तो आपने ये कानून बनाने चाहिए सरकार ना, कोई बात मुश्किल नहीं है, ये अपने से कानून बना रखे। ये हमारे छोरे छोरियाँ की भाई रोजाना ये हत्या होने लग रही है, ये मैं बता रू लिविंग वाला है, लव मैरिज वाला है, अरे को गंदा कानूनी पर हमारा इसमें प्रदेश में शायद आया नहीं है। समलैंगिक वाला वो बताऊँ सरकार ने तो पास कर दिया, और यह बीमारी तुम्हारा उसमें प्रदेश में ना हो तो बढ़िया है, या तो और भी बहुत बुरी बीमारी है। ये भाई मैं खेत में बना करूँ वीडियो और ये जानवर बोलने लग रहे हैं, मेरे दोस्त है। और भाई वो एक दिन मैंने एक गाना सुना था, दोस्ती के गीत में गाता हूँ, यारो आ जाओ मैं तुमको बुलाता हूँ। तो भाई ये मैंने देख कर न, जिस टाइम ये बालक मेरी साथाओं हैं और ये पक्षी मेरे सार आगन है, ये भी वो तितर है, ये बोल रहा है ईश्वर तेरी कुदरत। मैं भी एक उस परमात्मा को मानूँ, बाकी मूर्ति पूजा मोर क्या मैं विश्वास नहीं करता। और ये भी ऐसे ही हो, इनके भी मन में कोई खोट नहीं होता, अपना पेट भरना, अपने बच्चे का पालन पोषण करना, और एक उस ये देखो एक उस ईश्वर को याद करना। तो आपने सैनी साहब इसके बारे में कानून लाना चाहिए। और मैं अपनी लड़लियाँ ना बताऊँ हूँ ताकि ये जो सरकारी नौकरी का पास चला करे, या सरकारी नौकरी रोटी के ऐसा ट्विंड हुआ करे, वह न्यू निवेरा खाते खाते की तोड़ने गिरड़ का चले जाया करे। और 12 टाइम में जब हम जवान हुई, सरकारी नौकरी में भी लग गया था, मैंने पहले भी 2-4 बार बताई आपको। उस टाइम में नीच नौकरी का करते और उत्तम खेती का करते,
लेकिन आज उल्टा बना दी हमारी सरकारों ने, हमारी राजनीति ने। जितनी भी सरकार आई भाई, मैं किसी का समर्थक नहीं, किसी का विरोधी नहीं, अपने समाज की मांग करे। अगर मानोगे तेरे गुण गा देंगे, ना मानोगे अपना समझान दे रहेंगे। और थार ऊपर दबाव तो हमको में दे नहीं सकते। अपोजिशन वाले आएंगे दबाव ना चलते हुए, अपोजिशन वाले बेरन भाई क्यों करके रास्ता हो रहा है, वो लड़ाई ना लड़ते जो पहले अपोजिशन लड़िया करती। वो भी मेरे ख्याल में चोर हो रहे हैं, वो भी उनकी शामी नहीं बोल सकते। तक भाई बेरा नहीं तुमने कहा तारी कौन सी चोरी काट के तुमने भीतर कर दे। लेकिन मैं अपनी लड़ाई समाज की जारी रखूंगा। सरकार ने गलत लग गए तो भाई और कोई मेरे ख्याल आप को तो मदद हो को ना सरकार की भाई हो खिलाफ बोलने का कि मैं करोगे जेल में जाए आवेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी इंसान न जा और इज्जत के साथ जाएंगे, कोई चोरी डाकी जारी में जावा नहीं। तो मैं एक बात बताऊं अपने, एक छोरा था मेरा गुआंढ का, वो डी ग्रुप में नौकरी लग गया। और उससे गांव का एक छोरा, उसका 8 किले आवा, वो पहले छोरे देखने आ गए थे जिसका 8 किले आवा थे। उनने वो देखा भाड़ी करी, गोत गात मिलाया, आखिर में न्यू बोले ना हमने तो सरकारी चाहिए। मर्जी भाई अगले की करो या ना करो। कुछ दिन बाद में जो छोरा डी ग्रुप में लग गया था, उससे छोरी का रिश्ता उड़े उससे काम में कर दिया। और वो उस नेक में उसका पितसरा लग गई, यानी कि जिसका वह ब्याही थी उसका काका लग गया। चलेगा ऐसी कुछ हुई। आजकल क्या हो रहा है, सरकार टाइट हो रही है, बहुत बढ़िया बात से। अफसर खुद रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत बंद नहीं हो रही, बस थोड़े सावधान हो रहे। वो अफसर का बुला रखा था, वो अफसर रिश्वत ले तो वो उसका मैं ले आपसे प्रवाह कदे फंसे तो तू रह बच जाएगा, यो फंस जाएगा। उसने भी लालच आ गया। अगर वो अफसर किसी काम के 20,000 रुपये मांगे तो उसे वो उन आगे 25,000 बता दे। अगर मुश्किल तो मान्या 25,000 में जिसने काम करवाना हो देगा, वो 25,000 दे देते, 5,000 तो वो रह जाते, 5,000 उसने अफसर दे देता, वो अफसर का आधा में पड़ता। स्वाद आ गया। एक बार ईसाई काम था, एक वो भाई को पढ़े लिखा सियाना छोरा गए थे क्या, आदमी ये था छोरा के पूरा ही आदमी हो रहा था। उसने कोई अपना काम करवाना था जमीन का, तो उसने उससे बात करी। तहसीलदार बोले भाई ये काम होने का कोई नहीं, ये बताई दो। तहसीलदार का पीएन था वो, चपड़ासी कह लो। फिर वो बाहर आ गया, एक दो रुपये पूछा, उन्होंने बता दी बोले इसका ये चपड़ासी है ना, इसका थ्रू ये काम हो जाएगा। वो नाट्य करे उस तो बतलाया, बोले मैं साहब तो बतलाया, उस साहब तो जाकर बतलाया, बोले जी हो जाएगा। बोले बोल। तहसीलदार ने मांगे 40,000 रुपये, उसने बता दिए बोले 50,000 में हो जाएगा, मुश्किल तो मन है। बोला ठीक से, कल रुपये दे दूंगा, मैं आज तो ना ले रहे, ले आऊँगा। उस सियाना मानस था, उसने भैया के बोलिया करे हैं क्राइम ब्रांच वाले, ये कौन सा मैं भूल गया। उड़े जाकर और उन नोटा का रंग रंग लगा कर उन ताई बताकर वो आ गया। उसने वहाँ के पीछे दियो तो उन्होंने जब्बा पकड़ लिया, रंगे हाथा पकड़ा गया। वो बोला साहब ने कही थी, मन तो साहब का नाम के लिए साहब दौड़ गए, साहब नाट गया। बोला मेरा कोई मतलब नहीं, इससे ने कि मैं कराया होगा, मैंने आज तक रिश्वत लिए नहीं है। फंस गया, पकड़ लेके जेल होगी, नौकरी खत्म होगी। जमीन का आधा किला था,
ये ठीक है भाई, आजकल कहें सरकार की ओर तो लगते होंगे बिना करती पर्ची खर्ची, लेकिन वह रुपया लोग आजकल भी भाई मैंने बताऊँ खूब देने लग रहे हैं। वो सादा किलो ने बेच कर नौकरी लग गया था कि मैं बचे होंगे, खर्चा हो गया होगा बेबेसेदार, जेल में चला गया, उसका रड़ी ना हुई मुश्किल। उसका भाई फिर और गवाह आगे जी मेरे मन ने इतनी रिश्वत मेरे पे ली थी, इसने इतनी मेरे पे ली थी, मुकदमा चल लिया। फिर बाद में उसकी 3 साल की सजा होगी, इस बहू ने मुश्किल होगी, इतने पेट पाड़ा को जरिया है नहीं। फिर उसने एक दूधिया तो बतला के दूधिया पर पूंजी लेकर ने, और जब एक भैंस बांधी उसका अपने बालक पढ़ने उसने शुरू करे, दूधिया मन मर्जी का बाले, क्योंकि अगले ने पूंजी दे रखी है, घरा चारा नहीं। तो अगेती जवार भाई आजकल कम हो जो करीब को नहीं, या एक आधा एक है। उसने भाई छोरा नहीं फाड़ कर जवार बो रखी थी, उसने पूछी होगी अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पे कि जवार होता किसी का, बिला फलाना का है, एक बार तो उसने कल ही आई, एक तो तेरे घर क्या ने इसकी सगाई की टाल कर दी थी कि चल लगी, फिर उसने नुमानी ले भूल गया होगा, कई साल की बात होगी। वह उसका चली गई घर, वो घर वाली ने बताई बिला बेबे खेत में जा रहा उड़े देख लिया अपना पट्टा जो ने गामा वो ले लिए, रह रहे हैं 2 4 पट्टे। वह उड़ा चली गई, वह किले का चौकर तक आंडन लग गई। जब वो छोरा ने बोलिया एक मुँह छोरा काका लगा तो वह उसकी बढ़िया हो गई, पितसरा हो गया। ये वह घूमने लगी, जब नहीं बोलिया बिला बढ़िया ये बिले जीवार भी सरकारी चाहिए कितने, या तो सारी अच्छी है कोई सी ले ले, उसका बोली मारी उसने, छोरा का बदला उतर गया। वो 8 किले वाला मौज कर रहा, ट्रैक्टर भी ले रहा है, सारे अपने रास ले रहा है, बढ़िया स्कूल में उसके बालक पढ़ने लग रहे हैं, और भाई वीर मर्द खुश से। और वो सरकारी नौकरी वाला जो टोया था वह लोग के डोलिया पे जाड़े खुद दी अंडे है, और भाई दूधिया पर पूंजी लेकर अपने बालकन पालन लग रही है। तो मेरे लाडलियों में एक बात बताऊँ आपने, जो ये सरकारी का एक वहम हो रहा था, एक डी ग्रुप वाला या सी वाला आजकल वो पेंशन भी खत्म कर दी, रिटायरमेंट भी सी हुए हैं, पहले पेंशन हो जाया करती, वो आज कोई 1000 पचा रही है। पूरी नौकरी करके 35 40 साल की, आ जाओ ले जी सा, ये भाई मेरे ये परिंदे साथी आ रहे हैं, ये सारे मेरा चौकरदग है। और ये पीछे मौसमी का पेड़ है भाई, ये देखो ये मौसमी लाग रहे हैं, थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे। ये रही अनार का पेड़ अपने देखा था जामन, और अब अपने घर के शुद्ध फल खाया करा, मौसमी का जूस पिया कराएंगे, एक भी नम तैयार हो जाएंगे, फिर ये चल ले जाएंगे। तो मैं अपने यह बात बताऊं हूँ, इस सरकारी का पक्ष ना पड़ो। जब वो रिटायर होगा ना, डी ग्रुप वाला या सी ग्रुप वाला, आकर 1 किला मोल नहीं ले सकता वो, 1 किला, क्योंकि किले की कीमत 7 बढ़ने लग रही है। जिस टाइम जो आज के लागे और आज के बयान गए ना बालक जो आज नौकरी लागे हैं, और वो जब पेंशन आऊंगे या रिटायर आऊंगे, उस टाइम किले की कीमत कई करोड़ जालेगी, और वो मुश्किल तो 20 30 लाख लेकर आओगा। एक रहने का प्लाट नहीं ले सकता वो। तो मेरे लाडलो देखो, खेती उत्तम है, जमींदारा सबसे बड़ा है, फिर कंपनी की नौकरी है, या नौकरी जाया नहीं करती है, एक कंपनी वाला तो झगड़ा हो गया तो दूसरी तैयार है दूसरी हालत का सुनी होगी तो तीसरी तैयार है ना। पाछा बाजो सरकारी का बालक के गुण देख लो, अगर इस बालक में किसे गुण है। पहले हमारा टेम में नौकरी नहीं कम कराया करते, वह मन बताई थी नीच नौकरी मान्या करते, वो उस टाइम खानदान और बालक के गुण देखा करते कि भाई बालक थारी छोरी ना कमा के खुआ देगा, इसमें कोई कमी नहीं है, खानदान का कोई बट्टा चट्टा नहीं है, बढ़िया संस्कार का घर है। आजकल थारा क्या हो रहा है,
चाहे माँ मोह ला रही हो, चाहे बुआ के रुपये ले रखे हो, चाहे उसकी बाण बाज के जा रही हो, लेकिन नौकरी सरकारी हो, छड़ दे ही रिश्ते कर दो। ये जो बट्टे चट्टे होया करते ने, बट्टे चट्टे महीना खाया करते, जिनकी माँ मोह ला रही होंगी, बुआ के रुपये ले रखे होंगे, या उसकी भाई बुआ बाण भाज रही होंगी, तुम इन सारी चीज़ा न भूल जाओ हो। और फिर बाद में देखो भाई के बीता है। तो मैं हरियाणा सरकार तो यह अपील करूँ हूँ, अगर आप ये न कर सको, कर न पाओ, तो जब आपने इसे कानून बना दिए, अगर कुआरा छोरा और छोरी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से भाज के जाकर और वो लिविंग में रह सके हैं, और उनके वो बालक भी पैदा कर सके हैं, जबकि उन बालक ना माँ बाप का नाम नहीं दे सकते। लव मैरिज का बना रखा है, घर वाले का कुछ हो, तो ये तो दुनिया समाज का बहुत बड़ा फायदे का है। क्यों मेरे बड़का में भेदभाव करवा रखा है? क्यों मेरे बड़का नरांडे रखने लग रहे हो? 2 किला की कीमत भी आज हमारा गांव में भी 5 करोड़ रुपये है, और उसमें आदमी भैंस भी रख लेगा, उसमें चारा भी बोलेगा और चारा बेच भी लेगा और वो कर लेगा। वो छोटी नौकरी वाले तो कम नहीं पड़ता है। और ये एक शाही चीज है जिसमें कोई छीन नहीं सकता। प्राइवेट कंपनी वाले का भी ऐसे है, उसका हाथ का हुनर है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। लेकिन ये जो ये हमारे पढ़े लिखे बालक से और कहेगा ज्ञान नहीं उनमें, उनकी चीज ने परमात्मा ना करे किसी की नौकरी छूट जा ना, उस दिन उनने घोर अंधेरा दिखा है अगर भाई तू क्यों कर अपने बालका न पालेगा। तो मेरे लाडलियों, आपने भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, सरकारी के पास भाजो, उस छोरे के गुण देखो, अगर भाई थारी छोरी के लायक बनड़ा सहक नहीं है, उस खानदान ने देखो, उनके संस्कार देखो। और आपने ये बता दिया कोई सरकारी नौकरी वाले इसे फंसे हैं जिनके सारी ये कमी हो जाए और फिर भी आँख मीच का जान लाग रहे हो, तो मेरे लाडले आँख मीच के रिश्ते करोगे तो छोरी आई जिंदगी बयान करोगे। और भाई पूरी तसल्ली करोगे 3-4 पीढ़ियाँ आएंगी सारी चीज़ां की, तो आपकी बेटी सुखी रहेगी। और मेरे लाडलियों में एक बात और बताऊं, ये इस किस्म वाली वीडियो ने तुम शेयर करते रहा करो। मैं तो सारी ऐसी बताऊं जो समाज ने शिक्षा दूं, इन्हें शेयर करते रहा करो। और कोई शेयर में कमी आ रही हो ना होंगी हो तो कमेंट करके बताइयो, मैं इन बड़का ने कहूँगा भाई इसमें यह कमी है, समाज में पहुँचा दो आखिरी उस तक। इतना मैं जीऊँ हूँ, इतने समाज ने समझाता रहूँगा और ये मानते भी रहूँगे। और सरकार भाई हमारी सुन लेगी तो दाऊ बढ़िया है, हम तो समझाने पर लग रहे हैं। ना सुनेगी भाई सरकार भी दुख पाओगी और भाई हमारे ये बालक भी दुख पाओगे। भाई जो छोरी ब्याही जा है वह नौकरी छूट जा वह दुख पाओ है, जो ये कंपनी वाले ब्याह ना जाते, फैक्ट्री वाले ज़्यादा तनख्वाह ले हैं, वो बेचारे को मोल माल की लाओ हैं, वो उसकी सफाई करके न बात जाए घर की, वो भी दुखी हैं। तो आदरणीय सैनी साहब, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कोई सेशन आओ आपका विधानसभा का, इसमें ये कानून पास कर दो, आपने कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे बालक सुख तो बस लेंगे और इनकी इज्जत हो जाएगी, कंपनियां की नौकरियां की भी और प्राइवेट नौकरी वाले छोरिया की भी, और जो भाई ये खेती करने वाले हैं इनकी भी हो जाएगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।